धनतेरस पूजन एवं दीपदान। धनतेरस के दिन क्या करें, ये जानने से पहले आइए सुनते हैं एक कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोचवश ऐसा कह रहे हैं, इसीलिए उन्हें निर्भय करते हुए वे बोले, संकोच मत करो। यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो बिना डरे कहो। तब यमदूतों ने बताया, सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसी क्या घटना घटी थी? उत्सुकतावश यमराज ने पूछा। तब दूत ने कहा, महाराज, हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। फिर वहाँ के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मर जाएगा। राजा हेमा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी पहुंचने नहीं दी गई। परंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। समय बीतता रहा। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु नहीं थम पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तभी एक दूत ने पूछा, महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरि पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। धनतेरस के दिन क्या करें? धनतेरस के दिन धन्वंतरि जी का पूजन करें। नया झाड़ू खरीदें, नया सूप खरीदें और उनका पूजन करें। शाम को दीपक प्रज्वलित कर घर, दुकान आदि को सजाएं। मंदिर, गौशाला, नदी के घाट, कुआं, तालाब, बगीचों में भी दीपक जलाएं। यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के घर उपयोगी बर्तन व आभूषण खरीदें। कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, बावड़ी, कुआं, मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक दीपक जलाएं। धनतेरस पूजन में क्या करें? कुबेर पूजन। शुभ मुहूर्त में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई गद्दी बिछाएं या पुरानी गद्दी को ही साफ सुथरा करके पुनः स्थापित करें। इसके बाद नवीन बसना बिछाएं। शाम को 13 दीपक प्रज्वलित कर तिजोरी में कुबेर का पूजन करें। कुबेर का ध्यान। निम्न ध्यान बोलकर भगवान कुबेर पर फूल चढ़ाएं। श्रेष्ठ विमान पर विराजमान, गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा एवं वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत, तुंदिल शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ। इसके बाद निम्न मंत्र द्वारा चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा। इसके बाद कपूर से आरती उतारकर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। यम दीपदान। तेरस के शाम को किसी पात्र में तिल के तेल से युक्त दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद गंध, पुष्प, अक्षत से पूजन कर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके यम से निम्न प्रार्थना करें। मृत्युना
दंडपाशाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रयताम मम। इसके बाद उन दीपकों को सार्वजनिक स्थलों में प्रकाशित करें। इसी प्रकार एक अखंड दीपक घर के प्रमुख द्वार की देहरी पर किसी प्रकार का अन्न, साबुत गेहूं या चावल आदि बिछाकर उस पर रखें। मान्यता है कि इस प्रकार दीपदान करने से यमदेवता के पास और नरक से मुक्ति मिलती है। यमराज पूजन। इस दिन यम के लिए आटे का दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रखें। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाएं। जल, रोली, चावल, गुड़, फूल, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर यम का पूजन करें। प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराकर अमर कर दिया था। इसी वजह से आयु और स्वास्थ्य की कामना से धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। उस दिन से आगे 3 दिन तक चलने वाला गोत्रीरात्र व्रत भी शुरू हो जाता है।